हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स वाइब हब। तो हम कल कर रहे थे अपना अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप अकाउंट होती क्या है ये आपको क्लियर हो गई है, किस एक्ट के थ्रू काम करती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ये काम करती है। पार्टनरशिप अकाउंट होती क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट होती है हमारी जिसमें हमारे मेंबर दो से ज़्यादा हों और साथ ही साथ हमारे मेंबर मैक्सिमम मिनिमम हमारे 2 होने चाहिए, मैक्सिमम हमारा 50 होने चाहिए। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रॉफिट शेयर के साथ साथ पार्टनरशिप आप तब कहोगे कि पार्टनरशिप है जब हमारे जितने भी पार्टनर हो प्रॉफिट के शेयर के साथ साथ लॉस के अगर शेयर करेंगे तभी हमारे पार्टनर कहे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में मैंने आपको ये भी समझाया था कि कौन हमारे पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है, और कौन पार्टनर नहीं बन सकते हैं। पार्टनर हमारा वही बनेगा जो हमारे प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को शेयर करेगा और मेरे साथ पार्टनरशिप डीड बनाएगा, मतलब कि मेरे रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेनी है, कितनी इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग करनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करके हमारे एग्रीमेंट पे साइन करेगा, वही हमारा पार्टनर बनेगा। अब क्वेश्चन आपको ये आता है, तो अब कौन हमारा पार्टनर नहीं बनेगा? तो मैं बता दूं कि कौन हमारा पार्टनर नहीं बनता है। पार्टनर हमारा नहीं बनता है, वो नहीं बनता है जो हमारे माइनॉरिटी होते हैं। माइनॉरिटी कौन होते हैं? जो अंडर 18 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्या अंडर 18 हमारे पार्टनर बन सकते हैं? यस और नो? यस, बन तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो हमारे किसके पार्टनर हैं? वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के पार्टनर, मतलब कि सिर्फ हमारे बेनिफिट के पार्टनर है। लॉस अगर मेरी कंपनी में होगी, अगर मेरे फार्म में लॉस होगा तो वो मेरे पार्टनर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, पार्टनर रहेंगे लेकिन वो मेरा लॉस शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर कर सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि क्या माइनॉरिटी हमारे पार्टनर बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे बेनिफिट के पार्ट होंगे, ना कि वो लॉस के पार्ट होंगे। ठीक है, तो होपफुली जी समझ में आ गई हो। और हमारे पार्टनर कौन नहीं बन सकता है? जो अनसाउंडेड माइंड है, मीन्स जो ऐसा पर्सन जिसके माइंड सेट सही नहीं है, मतलब कि मेंटली डिसऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि हमें उनको डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, क्योंकि बिजनेस में हमें बहुत सारी चीज़ें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम ये रिस्क लेगा ना ले। क्वेश्चन आ गया क्यों नहीं ले सकते हम? अनसाउंडेड माइंड या फिर कुछ भी, अगर माइंड के बारे में क्वेश्चन आया कि अनसाउंडेड माइंड कह दिया, मेंटली डिसऑर्डर कह दिया, कोई भी वर्ड अगर माइंड से लेकर मतलब थिंकिंग को लेकर क्वेश्चन आएगा तो आप क्यों नहीं उसे पार्टनर बना सकते हो? तो आप कहोगे इसलिए हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि वो मेरा पार्टनर अगर बनेगा तो डिसीजन, हमारे फॉर्म में बहुत बड़ी डिसीजन लेनी होती है, हम डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, वो मेरे डिसीजन में सही सहमति नहीं दे पाएगा, इसलिए हम उसे पार्टनर नहीं बनाते हैं। और सेकंड, और हमारे कौन पार्टनर नहीं बन सकते? नेक्स्ट, जो इलीगली हमारे कोर्ट ने कह दिया कि इलीगल है, ये हमारे कंपनी के लिए सही नहीं है, या बैंक करप्ट है, या फिर चोरी का फ्रॉड का केस चल रहा है, कोई भी अगर इलीगल काम में पकड़े गए हैं तो वो हमारे पार्टनर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो पार्टनर कौन होते हैं कौन नहीं होते ये क्लियर हो गई है। फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है, जो राइट्स ड्यूटीज सारे पार्टनर की लिखी होती है, वो कहाँ लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरों के बीच की एग्रीमेंट के थ्रू बनेगी, मतलब कि एग्री हो पे बनेगी, जिसमें हमारा प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर का लोन, ठीक है, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट शेयर, सारे रेशियो उसमें लिखा होता है। और क्या क्या मेंशन होते हैं उसमें? से मेंशन होते हैं कंपनी का नाम, एड्रेस, पार्टनर का, सारे पार्टनर का नाम और एड्रेस, प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी होगी, कितने पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है, क्या पार्टनर की रोल है। ठीक है, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन, सैलरी कमीशन अगर पार्टनर को दे रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़े होंगे तो कैसे पार्टनर से सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें आपकी पहले से पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो क्या करेंगे? तो 5 पॉइंट का बड़ा ध्यान रखना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंस होगी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? अब जो पार्टनर हमारा कैपिटल लगाता है हर मंथ में, हर साल कंपनी उसको उस कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देती है। कंपनी का ये क्या है? खर्च है एक तरीके से। ठीक है, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं बनी है। पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो कोई पार्टनर मैं ही हूँ, मैंने फार्म में किसी कंपनी की पार्टनर हूँ, मुझे हर महीने कंपनी से पैसा निकालना होता है, 10,000 रुपये खर्च है मेरे। ठीक है, तो ड्राइंग हो गया अब। ठीक है, भले मैं कैपिटल से निकाल रही हूँ लेकिन ड्राइंग निकाल रही हूँ, तो उस पर कंपनी मुझसे इंटरेस्ट लेती है, ये कंपनी का क्या है? बेनिफिट है। ओके, तो वो भी हम मुझे अलाउ नहीं, वो उसको अलाउ नहीं कर सकता अगर डीड नहीं बनी है तो।
हाँ, कहीं किसी पेपर में आपको पार्टनरशिप डिड पूरा लिख के आया, कहीं आपको बस पार्टनरशिप डिड होगा, कहीं डिड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई पार्टनर लिया है, ठीक है, कोई पार्टनर अगर मेंशन किया है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सिर्फ और सिर्फ 6%, कुछ भी हो 10% 15% लिखा हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डिड नहीं बनी है तो सिर्फ 6% ही हम उससे ले सकते हैं। सैलरी कमीशन अलाउ नहीं करेंगे और प्रॉफिट शेयर हम इक्वली करेंगे, चाहे कोई कितना भी कैपिटल लगाया हो, ठीक है। तो हम आते हैं अब आपके, अब बात होती है कि पार्टनरशिप में हमारी अकाउंट कौन कौन सी बनती है, ठीक है। हम बात करते हैं अब अकाउंट कौन कौन सी बनती है। हमारी जो अकाउंट बनती है वो आप देख सकते हो, हमारी अकाउंट जो बनती है, पहला अकाउंट बनता है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। एक अकाउंट आपकी बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जिसमें आपकी होगी फिक्स कैपिटल और फैसिलिटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फैसिलिटिंग कैपिटल अकाउंट। अब ये होती क्या है मैं बताऊंगी, और ऐसे काफ़ी छोटे मोटे अकाउंट होते हैं जो हमारे इस पार्टनरशिप अकाउंट में बनती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब हम उसको देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होती है। मैं इसको अब आपको रिटर्न में समझाती हूँ। पहले आप ये चीज़ समझ लो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारी क्या क्या आती है। ये जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो भी काम करता है आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर में काम करता है। चलिए हम देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम पढ़ते हैं अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते हैं। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले आप समझो। लास्ट क्लास में आपने क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था हमने 11th क्लास में, आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो अकाउंट आपने द एंड कर दिया था, क्योंकि इसके बाद कोई अकाउंट आप नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हमारा पीएल अकाउंट में सिर्फ हमारा इसलिए एंड करते थे क्योंकि इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती नहीं थी, क्योंकि वो हमारी सोलो प्रॉपर्टीशिप थी, मतलब सिंगल ऑनर की हमारी कंपनी थी। तो प्रॉफिट शेयर की जरूरत ही नहीं थी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं थी, मतलब प्रॉफिट को डिविजिबल की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा देखो पीएल अकाउंट तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाते ही हो, ये आपको बनाना ही है। कंपनी क्या करती है, पीएल अकाउंट तो बनाती है, लेकिन पार्टनरशिप जब करती है तो उसके साथ साथ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, जिसको हम ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ पीएल, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों कहते हैं अब ये चीज समझो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस नेचर पे काम करती है, नॉमिनल नेचर पे। मीन्स की एक्सपेंस, इनकम एंड गेन, ठीक है, आर डेबिट आर सॉरी क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ठीक है। मीन्स जो आपकी नॉमिनल नेचर पे काम करती है, जो भी कंपनी का एक्सपेंसेस और लॉसेस होते थे वो डेबिट होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो पीएल अकाउंट में टू एक्सपेंसेस, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी खर्च होते हैं उसको हम डेबिट करते थे, और जो भी इनकम होती थी, ठीक है, उसको हम, जैसे इनकम हुई, रेंट हमने रिसीव किया, इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, यहाँ सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, तो वो हमारी क्या होती थी, एक्सपेंसेस होती थी, डेबिट करते थे, और ये हमारी इनकम होती थी, हम उसे क्रेडिट करते थे। किस नेचर पे काम करता था, नॉमिनल पे काम करता था। सेम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा इसी नेचर पे काम करता है। किस पे काम करता है, नॉमिनल पे करता है। मीन्स कि जितने भी हमारे कंपनी का जो इनकम होगा वो क्रेडिट होगा, और लॉसेस और एक्सपेंसेस वो हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम और किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए ये एक्सटेंशन क्यों कहा जा रहा है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सटेंशन है। जैसे देखिए 11th में आपने क्या किया, तो नेट प्रॉफिट निकाल के अपना अकाउंट को एंड कर दिया आपने। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा है उसको हम यहाँ ले आते हैं क्रेडिट साइड में और लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट, ठीक है, ब्रॉक डाउन, ठीक है, बीडी कर दो, ओके। अब देखो ये जो नेट प्रॉफिट आपकी आई थी उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं और अपने अकाउंट को ओपनिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस पर क्या क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, आपका किसी पार्टनर ने कैपिटल दिया, मान लो एक पार्टनर है ए, ठीक है, उसने क्या किया, पार्टनर ए है और बी है, ठीक है, ए ने लगाया 1 लाख, 1 लाख लगाया, अभी दूसरे ने लगाया 5 लाख। अब फार्म कह रही है कि हम इन दोनों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट हमें इन दोनों को देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, दोनों हमारे कंपनी में कैपिटल लगा है। तो साल के एंड में अकाउंटिंग ईयर क्या होती है आपकी, 1 अप्रैल
टू 31 मार्च, ठीक है, को हमारी अकाउंटिंग एंड होती है, ठीक है। तो इस पे हमारे हर साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना होता है, ओके। तो कंपनी का क्या है, ये एक्सपेंसेस है। सैलरी कमीशन बोनस देना होता है, वो भी हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। कंपनी क्या करती है, हर साल एक अमाउंट को रिजर्व रखती है। अमाउंट को रिजर्व रखती है, क्यों रखती है, कि उसको फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना रिजर्व रखना होता है, ये भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। क्रेडिट साइड क्या आती है, जो आपके नेट प्रॉफिट आपकी पीएल अकाउंट की आती है वो यहाँ पे ट्रांसफर होती है। सेकंड आपकी आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कंपनी का क्या है, बेनिफिट है, कंपनी का गेन है। क्यों गेन है, क्योंकि मान लो ड्राइंग क्या होती है, मान लो एक पार्टनर है, हर मंथ 1000 रुपीज़ निकालता है अपने खर्च के लिए, ठीक है। तो इस 1000 रुपीज़ पे कंपनी क्या करती है, इससे 10% 20% जो भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाई गई है उस पर वो पैसा लेती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। तो ये कंपनी का बेनिफिट है। तो आपको समझ में आ गया हो कि कंपनी का बेनिफिट क्या है, कंपनी का लॉस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन कंपनी का एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये आपकी डेबिट साइड में है, क्योंकि नॉमिनल नेचर पे काम करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कंपनी का गेन है, इसलिए क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर पे काम करता है। और बाकी जो हमारा बैलेंस बचेगा उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, और अपने जितने भी पार्टनर होते हैं उनको हम जिस रेशियो में हमारे पार्टनरशिप डेट बनी है उसमें हम उनको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। होपफुली चीज़ समझ में आई हो। अब हमें पढ़ना क्या है, अब ये देखिए मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। पढ़ना क्या है, जैसे आप देख रहे हो इसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ये हमारा किस नेचर पे काम करती है, ये हमारा नॉमिनल पे काम करती है, इसलिए हमारा डेबिट साइड में क्या हो गया, आपका सारे एक्सपेंसेस हो गए, और क्रेडिट साइड में आपका हमारा सारा गेन और इनकम हो गए हैं, ठीक है। तो नेट आपकी जो नेट प्रॉफिट इनकम जो होती है वो प्रॉफिट लॉस से ट्रांसफर करते, जैसे मैंने आपको समझाया अभी रिटर्न में, ओके। तो अब मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है आपका। अब हमें क्या सीखनी, अब हमें सीखनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, पार्टनर की सैलरी कैसे निकालते हैं, पार्टनर का कमीशन कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी निकालना सीखना है कि हम रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं। कमीशन का अलग प्रोसेस होता है, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अलग प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और आगे एक चैप्टर्स को बढ़ाएंगे। मेन चैप्टर अब स्टार्ट यहाँ से होता है कि आपको अब सीखना क्या क्या है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ जो बेसिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, पार्टनर का रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कैसे करना है। अब हमें ये सीख के अपने पीएल अकाउंट को कंप्लीट करना है। तो होपफुल आज आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई हो। कल से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।